स्टडी ग्रुप के एपिसोड 6 की शुरुआत पी हान उई द्वारा संगीत सुनने से होती है। तभी मिनावान आता है। दोनों अपने समूह नो रीजन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। यह एक ऐसा समूह है जो बेजुबानों की मदद करने वाला है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मिनावान एक क्लाइंट के बारे में बात करना शुरू करता है और समस्या को हल करने के लिए शैतानी योजनाएं बनाता है। इस बीच गामिन सहयोन को घर ले जाता है और उसकी मां खुश नहीं है कि गामिन देर से आया है। वह उसे स्कूल बदलने के लिए तैयार रहने के लिए कहती है और गामिन तनाव में आ जाता है। सहयोन को लगता है कि गामिन की मां गंभीर नहीं है, लेकिन गामिन उसे आश्वस्त करता है कि वह गंभीर है। उसकी मां ने हमेशा वही किया है जो वह कहती है। सोने से पहले गामिन की मां उसे चुनने के लिए नए स्कूलों की एक सूची देती है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, गामिन सहयोन से कहता है कि उसे बचाने का कोई अफसोस नहीं है, भले ही वह अपने कर्फ्यू से चूक गया हो। सहयोन यह पूछने की कोशिश करता है कि गामिन पढ़ाई के लिए इतना दृढ़ क्यों है, जबकि उसकी मां को ग्रेड की परवाह नहीं है और वे अमीर हैं। गामिन बताता है कि जब कोई उससे उम्मीद नहीं करता तो उसे और भी बुरा लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि युवा गामिन पर मीडिया की बमबारी हो रही है, जो पूछ रही है कि क्या वह अपने प्रतिभाशाली पिता के नक्शेकदम पर चलेगा। अगले दिन गामिन और उसकी मां प्रिंसिपल से उसके स्थानांतरण के बारे में बात करने के लिए आते हैं। स्टडी ग्रुप के अन्य स्टूडेंट खिड़की से देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उसके कम ग्रेड के कारण गामिन आसानी से स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। हालांकि गामिन की मां ने बताया कि उन्हें गामिन को नया स्कूल दिलाने के लिए सियोल में स्थानांतरित होना पड़ेगा। स्टूडेंट गामिन की मां को अपने स्कूल के बारे में अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला इससे प्रभावित नहीं होती। छात्र हानग्योंग को आने और गामिन की मां से बात करने के लिए और समय खरीदने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से गामिन की मां ने फैसला कर लिया है और उनकी दलीलें उसे प्रभावित नहीं करती हैं। वह ठीक उसी समय वहां से चली जाती है जब हानग्योंग टैक्सी लेकर आता है। हानग्योंग बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वे हार न माने। वह बच्चों के साथ समय पर गामिन की मां तक पहुंचने के लिए तेज गति से कार का पीछा करती है। हालांकि होमिन और उसके साथी अचानक कार का पीछा करना बंद कर देते हैं जब वे अपनी मोटरसाइकिलों से उनका पीछा करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक और लड़ाई तब होती है जब जीवू और लीजून गुंडों से भिड़ जाते हैं। लीजून पीछे रहकर लड़ने का विकल्प चुनता है, जबकि अन्य लोग गामिन की मां को सियोल में एक घर के लिए स्ट्राइप्स पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सौभाग्य से वे समय रहते वहां पहुंच जाते हैं और हानग्योंग खुद को गामिन की मां से फिर से मिलवाती है। पता चलता है कि हानग्योंग यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में एक शिक्षिका की मौत से प्रभावित थी। वह और गामिन की मां दोनों उस महिला को जानती थी और गामिन की मां ने हानग्योंग को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ मिनावान ने पी हान उई को बताया कि हानग्योंग उसके खिलाफ अनुशासन समिति गठित करने की सोच रही है। मिनावान ने पी हान उई से पूछा कि क्या उसे पिछली बार की तरह ही इस बार भी इस मामले को संभालना चाहिए। वह शायद जोन्यो की मां और हानग्योंग के रोल मॉडल की ओर इशारा कर रहा है। दृश्य में मिहवान को कैफे की दुकान पर पहुंचते हुए दिखाया गया है, जहां स्टडी ग्रुप, हानग्योंग और गामिन की मां बात कर रहे हैं। गामिन की मां को अभी भी लगता है कि उसके बेटे को दूसरे स्कूल में भेजना बुद्धिमानी होगी। मिनावान बैठक में बाधा डालता है और एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार गामिन की मां आगे आती है। वह कोरिया ताइक्वांडो एसोसिएशन की निदेशक है और लड़ सकती है। दुख की बात है कि जब वह हानग्योंग की रक्षा कर रही थी, तो एक बीम उसके सिर पर आकर लगी और वह घायल हो गई। अगले दिन
गामिन केवल बदला लेने के इरादे से स्कूल जाता है। वह अपनी पसंदीदा छत पर पी हानुई को पाता है और अचानक हमला करने की कोशिश करता है। पी हानुई के 3 अंगरक्षक गामिन के हमले को रोकते हैं और चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। पहले भाग में मिन को मार पड़ती है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देता है। हालांकि शांत होने के बाद वह 3 अंगरक्षकों को हरा देता है और स्कूल असेंबली में पहुंच जाता है। वह पी हानुई को पाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है, जबकि हर कोई डर और मोह में देखता है। एपिसोड का अंत गामिन द्वारा पी हानुई की ओर देखने के साथ होता है।